हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 30 अप्रैल है, यानी कि अप्रैल पूरा समाप्त हो चुका है और आपकी जो टीजीटी की परीक्षा होनी है उसके होने में मात्र 14 दिन, मतलब 14 दिन तो लगातार आप पढ़ पाएंगे नहीं। कोई न कोई विशेष काम आ ही जाएगा जब आपके 1 2 3 दिन यूं ही निकलने वाले हैं। तो 10 डेज, 10 दिन आपके बचे हुए हैं। और इसी बीच कुछ लोग अपने निजी फ़ायदे के लिए, जी हाँ मैं बेहिचक कहना चाहूँगा, कुछ लोग अपने निजी फ़ायदे के लिए अब परीक्षा को टालने जैसा वीडियो भी डालेंगे। ये टलुआ गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। इनका काम क्या होता है, जो बच्चे अच्छी खासी तैयारी में लगे हुए हैं, शांत भाव से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन में एक वायरस छोड़ देना। कहते हैं ना कि आपका जूता कितना भी शानदार हो, लेकिन अगर उसमें कोई एक कंकड़ ला के डाल दे तो वो जूता आपको तेज चलने नहीं देगा। तो ये जो ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, ये आपको तेज चलने देने वाले नहीं हैं। इससे इनका निजी फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि इनको एक तो अपना व्यू मिल जाता है, अच्छा खासा व्यूज़ देखने को मिल जाता है। दूसरी बात ये होती है, इनको तो पता होता है कि परीक्षा जो है वो होने वाली है, लेकिन बाकी लोगों को ये स्लो कर देते हैं। हो सकता है कि खुद आगे निकलना हो, जैसे वो 3 इडियट मूवी थी ना, कि नंबर बढ़ाने के 2 तरीके थे, कि दूसरों के नंबर किसी प्रकार से कम करवाए जाएं। तो वो जो साइलेंसर था वो दूसरों के कमरे में जाके रात में एग्ज़ाम से पहले कुछ ऐसे जो है पत्रिकाएं डाल देता था कि लोग एग्ज़ाम में क्या आना है उसको छोड़ के वो पत्रिकाएं देखने लगते थे। एनीवे, आपको ना सिर्फ आयोग पर भरोसा करना है। और आयोग ये कह रहा है, अभी देखो क्या हुआ था, सोमवार को आयोग ने कहा था कि वो 2 3 दिनों में नोटिस निकाल देंगे, लेकिन इसी बीच मंगलवार को एक दिन के बाद ही बस ये हल्ला सोशल मीडिया में मच रहा है कि नोटिस क्यों नहीं आई, नोटिस क्यों नहीं आई। ये कुछ और भी, मतलब पता नहीं किस लेवल की इंक्वायरी भी कराते हैं लोग कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। देखो भाई, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं हैं, ठीक है। आयोग है, उनके पास अपना स्टाफ है, उनके पास अपना कार्यबल है, शासन है, प्रशासन है। उनको जो करना होगा वो कर लेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि शासन की बात कोई मानेगा नहीं। तो जो भी परीक्षाएं वगैरह उस दिन हो रही हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं। ऐसा होता भी रहा है। ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं वो टल नहीं सकती हैं, बिल्कुल टलती हैं। एक बार कह दिया जाएगा कि उस दिन परीक्षा है, वो परीक्षा 2 दिन बाद हो जाएगी या फिर परीक्षा खत्म होने के बाद हो जाएगी। ऐसा तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं तक में हुआ है, तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई है। तो आप तो पहले तो ये फोकस करो कि आपकी जो परीक्षा हो रही है टीजीटी एग्ज़ाम, ये बिल्कुल ऑन टाइम है। 14 और 15 मई को आपकी परीक्षा हो रही है। और आपके जो ये 8 9 तारीख तक आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये आ जाएंगे। और हो सकता है उसके पहले आपको आजकल परसों में आयोग की एक नोटिस भी देखने को मिल जाए, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा भी देखने को मिली थी। बाकी जो भी बातें हैं उस पर ना तो बात करने की ज़रूरत है और ना ही आपको उनको सुनना है, ठीक है। तो मनगढ़ंत न्यूज जो चैनल चला रहे हैं उनसे तो दूर ही रहो, अगर आप मानसिक शांति चाहते हो, पढ़ रहे हो तो। अदरवाइज़ तो मैं देख रहा हूँ, अगर आप सर्च कर लो केवल यूपी टीजीटी एग्ज़ाम, तो आपको तो 25 तो ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो कि मतलब बाकायदा न्यूज़पेपर को एडिट करके चिपका के रखे हैं ताकि लोग आएँ और देखें। और उस पर नीचे चैनल का नाम भी ऐसे होता है कि डाट 30 मिनट पहले डाट 24 के व्यूज़, ऐसे मतलब ताकि लोग समझ पाएँ, करे यार 20 मिनट में तो इतने व्यूज आ गए, बहुत बड़ी खबर है। मतलब ये सब चीज़ें। तो आपकी जो परीक्षा है बिल्कुल तय समय पर है, ये मान चलिए। मन को शांत रखिए और अब परीक्षा के टलने के बारे में आपको सोचना तक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऑन टाइम आपकी परीक्षा होने वाली है। बाकी आज के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें कुछ खबरें आई हुई हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, जैसे कि दिल्ली में स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। यह कानून 1677 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके पेरेंट को राहत देगा। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं। स्कूल, जिला और राज्य स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी जो फीस बढ़ोतरी पर निगरानी रखेंगी। तो मनमानी बढ़ोतरी तो अब नहीं हो पाएगी। पेरेंट्स को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। स्कूल स्तरीय समिति में 5 अभिभावक होंगे जिनमें अनुसूचित जाति और महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। और स्कूल स्तरीय समिति 21 दिन में रिपोर्ट देगी और इसका फैसला 3 सालों तक मान्य होगा। यानी कि एक बार जो फीस तय हो गई वो 3 साल तक वही रहने वाली है। तो दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए यह बड़ा कदम उठा लिया है। मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस
2025 एक्ट को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री द्वारा टेबल एजेंडा लाए जाने पर इसे तुरंत स्वीकृति दे दी गई। यह कानून 1677 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को राहत देगा। तो मैं तो कहूँगा कि ये जो कानून बनाया गया है ना, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, सिर्फ दिल्ली में क्यों, यूपी में भी लागू होना चाहिए। यूपी में भी तो फीस बहुत बढ़ रही है। और यूपी बोर्ड के जो बच्चे फ़िलहाल अगर अपना कॉपी रीचेक करवाना चाहते हैं, पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, री-इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो प्रति पेपर 500 रुपये शुल्क देकर वो आवेदन कर सकते हैं। 25 अप्रैल को घोषित रिजल्ट में गड़बड़ी में सुधार के लिए विद्यार्थियों को मौका दिया जा रहा है। 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। upmsp.edu.in पर जाकर आपको आवेदन करना पड़ेगा। और एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर फिर शामिल, पर शिक्षक भर्ती तय नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 और नियमावली 1998 में एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर विषय में सहायक अध्यापक भर्ती का प्रावधान तो किया गया था, लेकिन चयन बोर्ड ने इस विषय में कभी कोई भर्ती करी नहीं। एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर स्वतंत्र विषय के रूप में कभी पढ़ाया भी नहीं गया, जबकि राजकीय विद्यालयों में यह विषय पढ़ाया जाता है। तो ऐसी विसंगति क्यों, जबकि वर्तमान समय में सब कुछ कंप्यूटर और आईटी पे चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना होगा कि इस बार जो टीजीटी की वैकेंसी आए उसमें कंप्यूटर शिक्षक का पद हो, क्योंकि ये जो पद है ये तो ऑलरेडी बहुत पहले से है, लेकिन इस पर कभी भर्ती हुई नहीं, ये कहना है यहाँ पर इस न्यूज़पेपर के मुताबिक। और रही बात जीव विज्ञान के बारे में, तो जीव विज्ञान जो विषय है, एलटी ग्रेड में तो जीव विज्ञान है, लेकिन जो टीजीटी की नियमावली आई उसमें जीव विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में रखा नहीं गया है। तो यहाँ पर ये मांग की जा रही कि आखिर जो जेडवीसी वाले हैं वो किधर जाएंगे, ठीक है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नई नियमावली में जीव विज्ञान विषय को शामिल किया गया, लेकिन अशासकीय महाविद्यालयों में लागू नियमावली में इसे स्वतंत्र विषय के रूप में जगह नहीं दी गई है। तो ये जो फिलहाल मामला जो है ना, कंट्राडिक्शन जैसा बन रहा है, इस पर अब सरकार को भी फोकस करने की ज़रूरत है और जो विसंगति है इसको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जीव विज्ञान एक विषय है और इसको पढ़ाए बगैर तो मतलब काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो आखिर शिक्षक रखे नहीं जाएंगे तो पढ़ाई होगी कैसे। तो क्या जिनको जीव विज्ञान पढ़ना है सब राजकीय में चले जाएं, अशासकीय में जीव विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा। कई सारे सवाल हैं। सबसे बड़ी विसंगति जीव विज्ञान विषय को लेकर है, जिसे दूर किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को धरना प्रदर्शन भी किया है और उनकी विज्ञप्ति को जो सक्षम अधिकारी हैं उनको फॉरवर्ड करने के बारे में उप सचिव शिवजी मालवीय ने कहा भी है फिलहाल। तो ये सारी फ्रेंड्स आज की न्यूज़ अपडेट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो न्यूज़ को लंबा खींचना कोई माने रखता नहीं है। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न है, आप कमेंट कीजिएगा, आंसर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।